ये तो वही नरेंद्र मोदी है ना, जो कपड़े फाड़ रहा था दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, कभी बुराड़ी विधानसभा में, कभी किसी विधानसभा में, कि केजरीवाल फ्री स्कीम बांटता है, फ्री बीज है, फ्री बांट रहा है, फ्री को लुटा रहा है, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है। तो भाई तुम क्या फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो? 10,000 रुपये क्यों दे रहे हो महिलाओं को? क्यों दे रहे हो? 25 क्यों दे रहे हो? ये देश की जनता का टैक्स का पैसा है। जब देश की जनता के टैक्स के पैसे को केजरीवाल जब दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय पर चाहे बिजली के माध्यम से, चाहे डीटीसी के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से, या चाहे किसी भी माध्यम से जब फ्री दे रहे थे, तब तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द होता था कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। और आज मोदी खुद फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, 10,000 रुपए जाके खातों में आएंगे। क्यों भाई? देश की जनता का पैसा है, 10,000 रुपए बांट रहे, अपने पार्टी के चंदे से पैसे से बांटना। भाई फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहा है? फ्री की रेवड़ी लग रही है क्या? बिहार में फ्री की रेवड़ी बांट रही है 10,000 रुपए। देखिए, अगर जैसे 10,000 रुपए का वहाँ बांधे जा रहे हैं तो फिर मुझको भी उम्मीद है वो मेरे 15 शायद आ जाएं अभी भी। अच्छा, हो सकता है फिर तो जब वहाँ मिल रहे हैं तो फिर मैं अभी आस नहीं छोड़ूं, 15 लाख मेरे आ सकते हैं, चांस है अभी। तो मैं अभी पूरी इस चीज पर बैठा रहूंगा कि हो सकता है कि मेरे 15 भी आ जाए अगर 10वां जा रहे हैं तो। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भर की बात यह है कि आप सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि आत्मनिर्भर भारत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और स्वदेशी अपना है। तो क्या स्वदेशी अपना है ये भी क्लियर होना चाहिए कि देखिए, आपके जितने भी भारत के अंदर जितनी भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर जितना भी आपका ये सामान है, ये सब चाइना से इंपोर्ट होता है आपका, और यहाँ भारत में आकर उसको असेंबल किया जाता है। सुई से लेकर धागा तक भी सब वहाँ से आता है और यहाँ आकर असेंबल होता है। तो पहले तो आप ये समझे कि यहाँ क्या मेक हो रहा है, पहले मेकिंग के मतलब समझे, या हम ये समझे कि जितना भी यहाँ असेंबल हो रहा है, असेंबल इंडिया है या मेकिंग इंडिया है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। जितना आज चाइना से हम ले रहे हैं, कितना मतलब अब जितना पहले आता था भी 8-10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा। अभी एक बार तो हम बोल रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार करते हैं, चाइना का टिकटॉक बंद करते हैं, चाइना के बहिष्कार के बावजूद भी आज जितना इम्पोर्ट हाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जितना इम्पोर्ट हम वहाँ से कर रहे हैं, आप ये देखिए कि कितना दर है। तो आप ये बताइए कि स्वदेशी हम क्या अपनाएं, क्या मेकिंग इंडिया है, वो भी क्लियर होना चाहिए। वही तो दिया है, बिहार में लोग अपना कार्य शुरू करें, महिलाएं अपना काम शुरू करें, इसीलिए तो रुपए भेजे गए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि वो कौन सा व्यवसाय होगा? अगर हम एक मोबाइल की दुकान खोल लूँ तो आप ये बताइए कि मुझे इंडिया के वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ बेच पाएंगे? वो कहाँ से चुनाव से पहले आप ये बताइए वो कौन सा मोबाइल होगा, वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा, वो कौन सी झाड़ू होगी, वो कौन सी लाइट होगी, वो कौन सी चप्पलें होंगी, वो कौन सा मैट होगा जो चाइना का ना होगा? आप रेट भी देखिए कि एक कैरी बैग जो चाइना का यहाँ आपको 2 रुपये 3 रुपये का पड़ जाएगा, और जो इंडिया का है उसकी आप कॉस्ट देखिए तो बिना चाइना से निर्यात करेंगे तो हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम क्या, आप बताइए क्या होगा? ये तो एक चुनावी मोदी जी कुछ प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, प्रयास के लिए हम तो उनके साथ सहयोग देने के लिए है ना। वो हमको बताएं कि गूगल के मुकाबले वो स्वदेशी हमको क्या देंगे, यूट्यूब के मुकाबले स्वदेशी क्या आएगा, वो क्या कहते हैं इसको, फेसबुक के इनके, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये हो रहा है, आप भी जो अपनी ये वीडियो डालेंगे वो कौन सा स्वदेशी चैनल होगा जिस पर आप ये दिखाएंगे? तो खाली कह देने से नहीं होता सर, चुनावी स्टैंड कहने से ये सब चुनावी बातें। आप भारत में अगर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कह देना हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत अपनाएंगे, सारी चीज़ें अपनाएंगे, मगर ऑप्शन भी तो होना चाहिए सर। क्या कह रहे हो आप? मेरे कहने का ये मतलब है, जब चुनाव आता है तब ये सब ड्रामे क्यों होते हैं? ये सारा चुनावी स्टैंड है। मेरे कहने का मतलब 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ, ओनली फॉर बिजनेस नॉट पॉलिटिक्स। और कुल मिलाकर के भारत की जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? अब दिल्ली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाया, जहाँ झुकी वहीं मकान, उनका मकान टूट गया। अब बिहार वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मोदी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार और यूपी का आदमी गरीब नहीं है, सबसे पावरफुल और मजबूत है, बड़ी बड़ी खजाने और कारखाने हैं, और आप इसलिए कब्जा करना चाह रहे हो। झारखंड में कब्जा करना चाह, नहीं हो पाया, वहाँ सीएम अपना बन गया, 6 महीने अंदर रखा, फिर इसको बाहर निकाल दिया। रहा बिहार में तो नीतीश जी, आपकी गलतियों से लोग आपके अपोजिट हो रहे हैं। कोई कह रहा है पलटू राम, कोई कह रहा है सल्टू राम। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि बिहार के मुख्यमंत्री का इस तरह से अपमान किया जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये 10,000 का ड्रामा 2500 दिल्ली में नहीं मिला गरीब महिलाओं को, और बिहार की महिलाओं को किसको दोगे आप 10,000?
जो पैसे वाले उनको तो, गरीब को तो मिलेगा नहीं। एक सवाल और आपसे है, रवि किशन की बात हो रही थी, वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, समोसों को लेकर अभी आप दिखा रहे अरे थे। रवि किशन के बारे में एक सेकंड, रवि किशन के बारे में, ये जितने भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, रवि किशन या कोई फिल्म स्टार हो, इनकी दोगली राजनीति है, इसलिए ये फिल्मों में काम मिलना हो गया बंद। तो अब करेंगे क्या? खाली बैठेंगे? कुछ तो माल आएगा, एक पेपर साइन करेंगे, कोई बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डर वो देगा, कभी वो देगा, कभी वो देगा, ये पैसा ठगने का काम। रवि किशन नाचो और गाओ। हाँ, क्या दिखा रहे थे वीडियो आप रवि किशन का? सर वो रवि किशन भी है, मनोज तिवारी हो गया, निरहुआ हुआ, इन लोगों का जनता क्यों भेजा गया? कुछ सामाजिक मुद्दा उठाने के लिए। रवि किशन का आपने दिखाया ना, समोसे के लिए आवाज उठाई, तो आपको अच्छा लगा क्या? नहीं, अच्छा क्यों लगेगा? समाज को अगर वो अच्छा लगता तो वो समोसा के लिए तो नहीं भेजा गया। तो वो बता रहे हैं संसद भवन में उठ के कि समोसा का रेट, समोसा का मार्केट में साइज छोटा है, साइज इस तरह से होना चाहिए, उसमें चटनी कैसा होना चाहिए, लाल चटनी होना चाहिए कि हरा चटनी होना चाहिए, मेथी होना चाहिए। ये मुद्दाएं उठाने के लिए अगर संसद में भेजा जाता है तो संविधान क्या है? शर्म की बात। कितनी संविधान कहाँ गया? एक मिनट, वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो इसी लायक हैं कि वो सिर्फ एक समोसे की गुणवत्ता बता सकते हैं, चटनी का टेस्ट बता सकते हैं और समोसे के आलू के अंदर के मसाले के बारे में बात कर सकते हैं। भारत की मूलभूत आवश्यकता है, जो व्यवस्था है और जो भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में वो नहीं बता सकते। उनको शिक्षा के बारे में बात नहीं करनी, उनको हॉस्पिटल्स के बारे में बात नहीं करनी, स्कूल के बारे में बात करनी, वो समोसे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी वहीं तक है। बात तो एक मिनट, रवि किशन जी, आप समोसा भेजो, समोसे की दुकान खोल लो। अच्छा, बिहार में जो रुपए दिया गया, देखिए, जब क्वेश्चन पूछा था उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी जब 2014 में आए तो जिस राजा का कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा ना, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, नीति और नियम, जिसका नीयत खराब होना था, नीति और नियम दोनों फेल चला जाता है। तो आप लीजिए, ये तो बड़े बड़े वादा किए, आप उनके शुरुआती वादा ले लीजिए, 100 करोड़ 100 दिनों में काला धन लाएंगे, सभी भगौड़ा को लाया जाएगा, 15 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, किसानों का आय दोगुनी की जाएगी, सभी बुलेट ट्रेन दिया जाएगा। तो इनको जो तमाम वादे हैं, मोदी जी तो पहले उसको पौधा किए। जब मीडिया उनसे पूछा जाता है कि मोदी जी तमाम वादे क्या हो गया, तो ये बोलते हैं ये पुरानी बातें हैं, आप भूल जाइए। जब राजा अपनी वादों पे पूरा नहीं होता है तो उसको राजा कैसे मान सकते हैं? मोदी जी पुराने जो वादे आप गिना रहे हो, फिर भी तो मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बन गया। तो प्रधान, ये तो जुमलाबाजी हो गया ना, ये तो हो गया जुमलाबाजी। मुख में राम बगल में छुरी। आप कहते हैं GST घटा दिए, लेकिन एक तरफ क्या किया, नशीली पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक पे 40% लगा दिए। किस एंगल से घटाएं? जो समाज को बताएं, एक बार जनता को बताएं। CA सबसे बात कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिए। आपके तो वित्त मंत्री तो है ही, सारे तो है वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री तो बोल तो रहे हैं। आप मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे ट्रम्प साहब से? है ना, 50% हो गया। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, खुद बोल रहे हैं। यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री ये बता रहे हैं कि ट्रम्प अगर 50% लगा दे हैं तो ट्रम्प को इतना हस्ती हो गया कि 50% लगा देंगे। आप WTO में मुद्दा उठाइए, आप रिपोर्ट देखिए पूरे हिंदुस्तान का, आप मनमोहन सिंह का रिपोर्ट देख लीजिए, हम कहाँ लगाएं। तब जब तरीकापूर्ण बात नहीं करेंगे तो आप सोल्यूशन ही निकल सकते। आप सिर्फ फेंकते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, इससे देश थोड़े ना चलेगा। आप चले जाइए, सुनिए, आप चले जाइए जापान, आप चले जाइए चाइना। जब आपको गाली दिया गया तो आप घर में व्यवस्था कीजिए ना, घर में सुधार कीजिए ना, घर पे मुद्दाओं पे बात कीजिए ना। आप चाइना से चले आते हैं, जब चाइना से आते हैं तो उस किस अर्थव्यवस्था पे आप बात किए? मोदी जी अच्छी बात है, जब चाइना गए, जापान गए, साइंस पे बात कीजिए, टेक्नोलॉजी पे बात कीजिए, अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए, बुलेट ट्रेन पे बात कीजिए, किन किन समस्याओं पे बात कीजिए। चाइना का किसान किस तरह से वहाँ उत्पादन करता है, हमारे देश में हम मुद्दा की बात कीजिए। ये नया बाज़ार है, दिल्ली के नया बाज़ार में इस बार मसूर का खेती व्यापारी नहीं हुआ। जो व्यापारी, छोटा छोटा व्यापारी जो अरबों मतलब ट्रक का ट्रक कंटेनर के अंदर खरीदता था, 1 किलो का व्यापारी नहीं हुआ। आखिर क्यों? इस बात पर कभी मीडिया उठाया? गोदी मीडिया जिस तरह से वहाँ बात हुआ वो मुद्दा यहाँ उठाते, लेकिन वहाँ जब आए सब मुद्दा को लेकर आए, आप क्या कहने लगे कि नहीं मेरी माँ को गाली दिया है। अरे ये कोई बात है? आप 80 वर्ष के हो चुके हैं। लेह का सवाल है, लद्दाख का सवाल है। सोनम वांगचुक को उन पर NSA लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 2 हफ्तों से वे भूख हड़ताल पर थे। बिल्कुल। और वहाँ पर जो है एक प्रदर्शन होता है जिसमें BJP दफ्तर जला दिया जाता है। हाँ जी। उसके बाद ये सारी कार्रवाई होती है। पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए जी, घटनाक्रम जो जैन जी ने आंदोलन करा है, सीधी सी बात है, एक आदमी
कब तक सहन करेगा सर, कब तक सहन करेगा? और इंसान कब तक सहन करेगा? ये तो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनसे सहन नहीं हुआ था। 99 गाली के बाद 100वीं गाली जब शिशुपाल ने दी थी, चक्कर घुमा दिया था, गर्दन काट दी थी। महाभारत के युद्ध में प्रेरणा उन्होंने प्रण करा था। पूरे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पांडव लगातार हार के सामना कर रहे हैं, पांडव हारते चले जा रहे हैं, सीधा उन्होंने चक्र उठाया था, पहिया उठाया रथ का। और जब भीष्म पितामह ने उनके पांव पकड़ के, प्रभु आपने तो कहा था कि नहीं नहीं मैं अधर्म होते नहीं दे सकता, तो उनकी भी सहनशीलता जवाब देगी थी, धैर्य जवाब दे गया था। पिछले 2019 से इनको लेह लद्दाख वालों को बेवकूफ बना रखा है। पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे, आपके विकास के लिए काम करा जा रहा है। हो क्या रहा है भाई साहब? जमीनी हकीकत तो शून्य चल रही है। केंद्र सरकार जो है उस पर राज कर रही है एलजी के थ्रू, जैसे दिल्ली में राज कर रही है वैसे जम्मू कश्मीर में राज कर रही है, वैसे लेह लद्दाख में राज कर रही है। तो इनका तो तरीका हर जगह यही है कि हमारा राज कहीं खत्म ना हो जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे तो वहाँ की लोकल बॉडीज आ जाएंगी अपना मुख्यमंत्री बनने, लेकिन नहीं देंगे वो। तो इसलिए वो जो आंदोलन हुआ, जो विद्रोह हुआ, वो जाहिर सी बात है हर जगह होगा। तो आने वाले टाइम में आप जितना लोगों को दबाओगे, ये तो फिजिक्स का नियम है, आप बॉल को जितना जोर से जमीन पर मारोगे उतना ही वो ऊपर उछलेगी। तो आप जितना उन लोगों को दबाओगे उतना ही प्रोवोक होकर बाहर आएंगे। उनका जो एनजीओ था उसकी भी जो है वो सदस्यता रद्द कर दी गई है। आरसीसी जी बाहर से रुपया आया, बाहर से रुपया आया, बिल्कुल। आज उनका जो है विदेशी फंड जो है वो रोक दिया गया है और उनके ऊपर एनएसए लगा के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है कि ये जो है जब उनकी मांगे जो जायज थी उनको आपने क्यों रोका? इससे पहले भी वो लेह लद्दाख से वहाँ से चले थे, पैदल आए थे, यहाँ सोनीपत बॉर्डर पे उनको रोक दिया गया था, दिल्ली बॉर्डर पे अंदर नहीं घुसने दिया गया था। एक अकेले व्यक्ति के लिए इतने बैरिकेड लगा दिए गए थे कि वो पता नहीं अंदर जाके क्या भूचाल ला देगा। नहीं सुनी जा रही ना बात। लेह लद्दाख बहुत दूर है, वहाँ से खबरें आते आते में टाइम लग जाता है। सेम हाल जैसे आपका मणिपुर का था, वो आपने असम में कर रखा, वही हाल आपने लेह लद्दाख में कर दिया। तो धीरे धीरे ये चिंगारी तो भड़केगी ही सर, भड़केगी, ये चिंगारी भड़केगी, आगे भी भड़केगी। आज देखिए एसएससी के जो प्रोटेस्ट थे, यूपीएससी का एग्जाम उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में क्या हो रहा है आज। लोग बच्चों ने एग्जाम दिया, वो कह रहे हैं हम 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, या 15 घंटे में पेपर ही लीक होकर बाजार में आ जाता है। गई हमारी तो पढ़ाई भाड़ में। तो वहाँ भी आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसे दबाया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी आपको एसएससी का याद होगा, प्रोटेस्ट हुआ, रात को लाइट काट के और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करे गए थे। तो कितना जो है उनके ऊपर अत्याचार करा जा रहा है। तो अत्याचार किसी ना किसी दिन तो फूट के बाहर आएगा ही आएगा। अच्छा, आपने जेएनजी की बात की, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले, उसमें कहा था कि हम भारत के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ और जेएनजी के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो राहुल गांधी पर आरोप लगाया जाने लगा कि कहीं नेपाल जैसी स्थिति भारत में अनस्टेबिलिटी तो नहीं लाना चाह रहे? अनस्टेबिलिटी तो आप लाना चाह रहे हो, जब आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे। किसान अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं, आप किसानों को छूटते कहते हैं तो खालिस्तानी है भाई। छात्र आंदोलन करते हैं, छात्रों को जो है यूपी में आंदोलन कर रहे होते तो यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, बैठ जाओ, ये आंदोलन भूल जाओ, वरना आगे जिंदगी में कभी आंदोलन करने लायक, नौकरी करने लायक नहीं रहोगे। उनकी जायज मांगे सुनने के बदले उन्हें सीधा सीधा धमका दिया जाता है। प्रयागराज में आपने देखा था कितने भयंकर लाठीचार्ज करे थे। अभी उत्तराखंड की आपने तस्वीर देख ही ली है। यूपी में अभी पेपर होना है, यूपी में सारे के सारे बच्चे जो है पार्कों में सो रहे हैं। जब कावड़ निकल रही होती है 15 दिन के लिए, हर 10 कदम पे, हर 20 कदम पे एक टेंट खड़ा होता है तैयार। लेकिन जब पेपर देने आते हैं हजारों लाखों बच्चे, उनके लिए टेंट भी बना सकते हैं आप? उनके लिए पानी का प्रबंध नहीं कर सकते, उनके लिए शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते कि रात को आके वो टेंट में सो जाए? नहीं। तो इसीलिए वही मुझे बार बार याद आती है 2 साल पहले कही उनकी बात, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। तो भीड़ ने आवाज उठा के कहा था हमें कावड़ चाहिए, तो लो भैया कावड़ फिर, और कर्फ्यू का सामना करो और उसके बाद तुम खाओ डंडे अब अपने हक के लिए। आवाज उठाओगे नौकरी के लिए, बदले में मिलेंगे डंडे।